Let's improve English. मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट्स मिले थे, उनकी इंग्लिश में आज इस वीडियो में बनाने वाला हूं। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर होने वाली है। आप काफी कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला सेंटेंस, धूप में मत खड़े रहो। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि धूप को क्या कहते हैं। धूप में मत खड़े रहो, मैं आपको वो इंग्लिश बताऊंगा जो ज्यादातर बोली जाती है। रिटर्न इंग्लिश नहीं, ऐसे रटी रटाई या फिर घिसी पिटी इंग्लिश नहीं बताऊंगा। जो कॉमनली बोलते हैं लोग, जो नेचुरल है, नेचुरली लोग उसे बोलते हैं। अंग्रेज बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग बोलते हैं। धूप में मत खड़े रहो, जब हम कहते हैं किसी काम को मत करो, तो मैं काफी बार बता चुका हूं कि डोंट से शुरुआत होती है। डोंट कम, डोंट गो, डोंट डांस, डोंट सिंग। तो ऐसे ही मत खड़े रहो, खड़े रहना, तो इसके लिए हम कीप का यूज करेंगे। डोंट कीप स्टैंडिंग, यानी खड़े मत रहो। डोंट कीप स्टैंडिंग। और धूप में इसके लिए हम सिंपली इस फ्रेज का यूज करेंगे, इन द सन। डोंट कीप स्टैंडिंग इन द सन। डोंट कीप स्टैंडिंग इन द सन। इन द सन का मतलब होता है सूरज में नहीं, धूप में। इन द सन, ऐसे ही कॉमनली इस बात को बोला जाता है, इन द सन। डोंट कीप स्टैंडिंग इन द सन, धूप में मत खड़े रहो। जैसे हमें बोलना है धूप बहुत ही तेज है, तो हम कैसे कह सकते हैं? या तो हम बोलेंगे इट्स वेरी सनी। जब हम वेदर के बारे में बात करते हैं तो इट से शुरुआत करते हैं ना। ये बात मैंने आपको उस लेसन में बताई थी जिसमें मैंने वेदर के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना। उसमें वेदर से संबंधित मैंने काफी सारे फ्रेजेस और वोकैबुलरी आपको कराई है। इट्स वेरी सनी, यानी बहुत धूप है, बहुत धूप है। या फिर आप कह सकते हैं द सन इज ब्लेजिंग। द सन इज ब्लेजिंग, यानी सूरज एकदम बहुत ज्यादा भड़क रहा है, धधक रहा है गर्मी से, एकदम बहुत ज्यादा गर्मी है। द सन इज ब्लेजिंग, इट्स वेरी सनी। इनमें से आप कोई भी बोल सकते हैं। इट्स वेरी सनी, द सन इज ब्लेजिंग। इस कमरे में तो ज्यादा धूप नहीं आती। अब इसे कैसे बोलेंगे? धूप नहीं आती, सन कमिंग। देखिए इसे हम कैसे बोल सकते हैं? इस कमरे में ज्यादा धूप नहीं आती, यानी इस कमरे को ज्यादा धूप मिल नहीं पाती है। हम इसे कह सकते हैं दिस रूम। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हुए रूम के लिए डज आएगा और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आएगा। दिस रूम डज नॉट गेट, इसे मिलती नहीं है मच धूप, ज्यादा धूप इसे मिलती नहीं है। दिस रूम डज नॉट गेट मच सन। सिंपली यहां पर भी हम बोल सकते हैं ऐसे, दिस रूम डज नॉट गेट मच सन, ज्यादा इसको सन नहीं मिलता है। यानी कि लिटरली ट्रांसलेशन पर मत जाइए कि सूरज नहीं मिलता है। लिटरली ट्रांसलेट मत कीजिए, सेंस को समझना है। इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, इट डजंट गेट मच सन, यानी इसे ज्यादा धूप नहीं मिलती है। आप सनलाइट का भी यूज कर सकते हैं। सूरज निकल गया, कई बार हम ऐसे बोलते हैं, सूरज निकल गया क्या? उठा रहे, उठो उठो, क्यों सूरज निकल गया क्या? इसे कैसे बोल सकते हैं? देखिए कई तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। एक तो हम किताब वाली लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम कहेंगे हैज द सन राइजन, क्या सन राइज हो गया है? हैज द सन राइजन, क्या सूरज निकल गया है? प्रेजेंट परफेक्ट है। या फिर सिंपल टर्म्स में नेचुरली कॉमनली लोग ऐसे बोल देते हैं, हैज द सन कम आउट। हैज द सन कम आउट, हैज द सन कम आउट, सूरज निकल गया क्या? सूरज निकल गया। हैज द सन कम आउट। और तो और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इज द सन आउट। इज द सन आउट, सूरज बाहर है क्या? सूरज बाहर निकल गया है क्या? इज द सन आउट, हैज द सन कम आउट, हैज द सन राइजन। इन बातों में भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। मेरी चाय में चीनी नहीं है, सिंपल सी बात है, मेरी चाय में चीनी नहीं है। इसे हम कैसे कह सकते हैं? इस सेंटेंस की शुरुआत हम देयर से करेंगे। जब हमारा सेंटेंस होता है जिसके अंदर हमें कोई सब्जेक्ट साक्षात दिखाई नहीं दे रहा, या फिर हमें जब किसी चीज की पोजीशन बतानी कि कोई चीज कहां पर है या नहीं है, तो हमें बोलना है कि चीनी में चाय, चाय में चीनी नहीं है, तो हम देयर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। देयर से, देयर इज नो शुगर, यानी कि शुगर नहीं है। देयर इज नो शुगर मेरी चाय में, इन माई टी, यानी मेरी चाय में शुगर नहीं है, चीनी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज को डिटेल से समझना चाहते हैं कि देयर से कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो आप वीडियोस देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियोस इस पर डेवलप की हुई है, बनाई हुई है, आप देख सकते हैं वहां से देयर का यूज।
मेरी चाय में चीनी बहुत कम है। अब हमें कहना है बहुत कम चीनी है मेरी चाय में, तो कैसे बोलेंगे? फिर से शुरुआत देर से ही करेंगे। देयर इज बहुत कम के लिए हम बोलेंगे वेरी लिटल। देयर इज वेरी लिटल, क्या लिटल है? चीनी। वेरी लिटल शुगर, देयर इज वेरी लिटल शुगर मेरी चाय में। इन माई टी, यानी मेरी चाय में चीनी बहुत कम है। देयर इज वेरी लिटल शुगर इन माई टी, देयर इज वेरी लिटल शुगर इन माई टी। इस मैल को शरीर से साफ करो, मैल को निकालो शरीर से, इतना मैल लगा हुआ है निकालो इसे। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देखिए इसे कैसे बना सकते हैं आप, देखो आपने कमेंट में पूछा है। इसे हम कह सकते हैं, पहली बात तो मैल को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? देखिए इसके लिए सिंपली हम दूसरे मार्कर से लिखता हूं। इसके लिए हम कह सकते हैं डर्ट या फिर ग्राइम। ग्राइम कह सकते हैं, बॉडी डर्ट या फिर ग्राइम, तो आप इनमें से कोई भी कह सकते हैं। इस मैल को शरीर से साफ करो। अब साफ करने के लिए कैसे बोलेंगे? मैंने सिंपली कहा गेट दिस डर्ट या फिर ग्राइम, अपने शरीर से साफ करो। ऑफ योर बॉडी, गेट दिस डर्ट ऑफ योर बॉडी। इस मैल को अपने शरीर से साफ करो, इस मैल को निकालो अपने शरीर से, ऐसे हम बना सकते हैं। गेट दिस ग्राइम ऑफ योर बॉडी। गेट ऑफ, यानी जब ये OFF आता है ना, इसका मतलब ये किसी चीज से सेपरेशन दिखाता है। यहां पर किसका सेपरेशन होता है? बॉडी का डर्ट से सेपरेशन हो रहा है। ऑफ का मतलब, जैसे अगर मैंने बोला गेट ऑफ माई कार, मेरी कार से दूर हटो, तो यहां पर उस आदमी का कार से सेपरेशन, तो जो OFF है ना, ये सेपरेशन दिखाता है। गेट दिस डर्ट ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी से इस डर्ट को हटाओ, इस मैल को साफ करो, इस ग्राइम को साफ करो। अब चुप रहो और कुश्ती उश्ती नहीं। अब देखिए इसे हम कैसे बोल सकते हैं? अक्सर घर में क्या होता है ना, बच्चे आपस में कुश्ती लड़ते रहते हैं, मतलब कि वो सचमुच में फाइट नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं। एक हीरो बना हुआ है, एक विलन बना हुआ है, मार रहे हैं, यानी कि फाइट कर रहे हैं नकली की, मजाक में। कभी कभी तो बड़े भी छोटों के साथ कुश्तियां लड़ते हैं, जैसे कि पापा बेटा लड़ रहे हैं, ठीक है, और पापा बेटी लड़ रहे हैं, मतलब कि वो कुश्ती लड़ रहे हैं, ऐसी प्यार वाली कुश्ती। ऐसा लग रहा है वो लड़ रहे हैं, यानी कि नाटक करे लड़ने का, उसे कुश्ती करना कहते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में हमारे पास क्या वर्ड है? देखिए, अब चुप रहो, इसके लिए हम बोलेंगे नाउ स्टे क्वाइट। नाउ स्टे क्वाइट, चुप रहो, शांत रहो, और कुश्ती उश्ती नहीं। नाउ स्टे क्वाइट, नो मोर प्ले फाइटिंग। जी हाँ, उस कुश्ती को हम प्ले फाइटिंग बोल सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, देखिए दूसरा वर्ड आप कह सकते हैं रफ हाउसिंग। रफ हाउसिंग टर्म का भी यही मतलब है कि मजाक मजाक में ऐसे लड़ाई करना, लड़ना नहीं, सचमुच में नहीं लड़ना, मस्ती करना। रफ हाउसिंग, नो मोर प्ले फाइटिंग, नो मोर रफ हाउसिंग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं नो मोर प्लेफुल रेसलिंग। रेसलिंग तो कहती है ना कुश्ती को, तो प्लेफुल रेसलिंग। नाउ स्टे क्वाइट, नो मोर प्ले फाइटिंग, no more rough housing, no more playful wrestling. Friends, I hope you have learned a bit from this video, and if you have learned a few things, and if you want to keep improving your English like this, make sure to subscribe to this channel if you haven't already, because I keep making videos on this channel every day, and you will keep getting a video every day, and you will keep improving your English all the time. So friends, I'll see you in the next video lesson with some new sentences, with some new phrases and vocabulary that is going to be very useful for you. So let's meet in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.